नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जो ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, खास तौर से जो बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, चैट वाले सेक्शन में मैसेज करते हैं, सर मेरे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आ रहे, मेरी ये ट्रेड है, मैं डिप्लोमा से हूँ, मेरी ये ब्रांच है, क्या मैं सेफ हूँ, क्या सेफ स्कोर के बारे में बताइए, टारगेट मार्क्स के बारे में बताइए। तो एक तो अपन भारत में आईटी और डिप्लोमा दोनों के लिए आपको एक टारगेट मार्क्स बताने वाला हूं। दूसरी चीज ये भी है कि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, तो उसके बारे में अपन आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करना, और आपकी सपोर्ट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप आईटी से हो चाहे आप डिप्लोमा से हो। हमारे ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं आपको हर संडे को कई बार टेक्निकल का फ्री टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, कई बार फुल लेंथ फ्री टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। इससे पहले मैंने कहा कि हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है, डिप्लोमा और आईटी दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज है, तो दोनों का पहले वाला जो हमारा फुल लेंथ पेड टेस्ट था वो मैंने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया था। अभी तक वो ऐप के अंदर अवेलेबल है, पहले वाला फ्री में, उसको आप अटेंड कर सकते हो। और नई न्यूज ये है कि कल संडे है फिर से, तो आईटी और डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए सेकंड वाला जो टेस्ट है वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि एक आपको पहले वाला मिल जाएगा, एक आपको दूसरा मिल जाएगा कल संडे को। तो दोनों टेस्ट को आप अटेंड जरूर किया करें। दोस्तों जितना इंप्रूवमेंट मैं देख पा रहा हूं, टेस्ट लगा रहे बच्चे उनमें जितना इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, उतना इंप्रूवमेंट आप थ्योरी को बार बार पढ़ोगे तो नहीं होगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने 20 दिन पहले 25 दिन पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ना, जिनके 60 65 नंबर आ रहे थे ना, उनके 10 15 यहां तक कि 20 नंबरों का अभी मैं उसमें इंक्रीमेंट देख रहा हूं, वृद्धि देख रहा हूं। तो टेस्ट लगाने जरूरी है, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने जरूरी है। कई बच्चे पूछेंगे सर ये मिलेंगे कैसे, कई बच्चों को मिलते भी नहीं है फ्री में प्रोवाइड करने के बावजूद। तो ऐप को आप जब डाउनलोड करोगे तो सबसे नीचे आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, पास में एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टोर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना, उसके बाद में आपकी जो भी ट्रेड है उसकी जो पेड टेस्ट सीरीज है उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में नंबर 1 और नंबर 2 जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, अनलॉक मिल जाएंगे। तो उनको आप कम से कम जरूर अटेंड किया करें, ठीक है। तो ये तो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं काम की, जो आपके लिए खास तौर से बच्चे पूछते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस भर्ती से पहले जितने भी इसकी अलग अलग यूनिट है अपने स्तर पे ये मतलब क्या कि भर्ती करवाते थे। तो पिछली कट ऑफ से अपने को इस भर्ती के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं लगेगा, फिर भी आपके लिए एक भर्ती में पिछली जो थी उसका रिकॉर्ड लेके आया हूं, आप एक थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। वो जो वैकेंसी जिसके बाद जिसकी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, क्लब का कम की वैकेंसी है, जो कि 30/4/2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था, और इसका एग्जाम हाल ही में 5 जून 2022 को हुआ था। सबसे पहले वैकेंसी कितनी थी, क्योंकि वैकेंसी पर भी कट ऑफ काफी ज्यादा डिपेंड करती है। डिप्लोमा के लिए 71 वैकेंसी थी, उसके बाद में आईटी के लिए 189 189 वैकेंसी थी, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में पहले आईटी वाले बच्चों के बारे में अपन बात करें ना, तो आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले यहां पे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं आईटी के लिए 150 नंबर में से, ठीक है। 150 नंबर में से आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे थे ना, स्किल टेस्ट के लिए कितने नंबर की जो कट ऑफ थी वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये अलग से कट ऑफ नहीं बताते भी इस कैटेगरी की ये कट ऑफ है, इस कैटेगरी की ये कट ऑफ है, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके नाम, रोल नंबर और उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो उन लिस्टों में से मैंने देखा भी कम से कम कितने नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। 150 नंबर में से इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 93 नंबर पे आप उनका सिलेक्शन हुआ था स्किल टेस्ट के लिए। इसी हिसाब से फिटर की काफी कम कट ऑफ गई थी, 53 गई थी मात्र, है ना, स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 50 यानी कि 50, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 58 यानी कि 58, और मशीनिस्ट की 90 यानी कि 90, और टर्नर ट्रेड की 64 यानी कि 64, और वेल्डर ट्रेड की 60 यानी कि 60 कट ऑफ गई थी। कुछ इस हिसाब से 150 नंबर में से स्किल टेस्ट के लिए जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था अंतिम कैंडिडेट के कुछ इस हिसाब से नंबर थे। कट ऑफ इसलिए काफी कम गई है 189 वैकेंसी को देखते हुए। वजह क्या थी मुझे उसके बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन कट ऑफ पिछली काफी कम सी, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड हो। 189 वैकेंसी में ये कट ऑफ गई है। तो अगर इसके हिसाब से अब जो भर्ती चल रही है उसकी कट ऑफ देखें ना तो भी कुछ जानने वाली नहीं है। 189 पे इतनी कम कट ऑफ गई है। फिटर की देखें तो 53 पे ही बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया है
है ना। तो बहुत कम इस बार तो वैकेंसी बहुत लंबी है, लेकिन इसके भरोसे में अपने को नहीं रहना है कि पिछली कट ऑफ कम गई थी तो इस बार भी कम जाएगी, क्योंकि अपने लिए अवसर बहुत बड़ा है दोस्तों। इस प्रकार के अवसर आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी 4000 के आसपास में वैकेंसी, आप याद रखना इस प्रकार के चांसेस आपकी लाइफ के अंदर 1 2 या फिर 3 इतने आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको खुद के और घर वालों के सपने पूरे करने के लिए, सपनों की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा अवसर है। किसी भी मूल्य पे, किसी भी कीमत पे इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें आपको ये तो समझ में आ गई होगी, पिछली कट ऑफ के बारे में हमने बात की है, ठीक है। ये चीज़ें अन्य जो कैटेगरी की मैंने बताई है, और वैसे इस भर्ती का उन कट ऑफ से कोई खास लेना देना नहीं है। इस बार डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जितने भी सब डिपार्टमेंट है, जितनी भी यूनिट है, उनकी वैकेंसी इन्होंने साथ में निकाली है। और पिछली बार तो अलग अलग यूनिटों की भर्ती आती थी, कई बच्चों को पता चलता था, कईयों को पता ही नहीं चलता था। ये तो बात हो गई आईटी की। बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे भी पूछेंगे भी हमारी भी कट ऑफ के बारे में बताइए। तो ये जो था आपका क्लब का कम, इसकी अभी तक इन्होंने डिप्लोमा वाले बच्चे उनकी कट ऑफ जारी नहीं किया है। तो वो चीज़ मैं आपको प्रिय सर कट ऑफ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए नहीं बता सकता, और खास उसका लेना देना भी नहीं इस भर्ती से। अब अपन बात कर लेते हैं आपके टारगेट मार्क्स के बारे में भी। इस बार आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको अभी से टारगेट कितना लेके चलना चाहिए दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे मतलब क्या है कि फाइनल कट ऑफ डिपेंड करती है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, अभी कोई बच्चा है मेरे टेस्ट सीरीज के साथ में ज्वाइन है, वो नंबर आ रहे हैं, कभी उसके 70 आ रहे हैं, कभी 75 आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं, बाद में मैसेज करता है कि सर कितने नंबर से हम सेफ होंगे, नंबर लेके कितनी आनी है ये तो बताइए। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर वो टारगेट आप लेके चलोगे, उतना नंबर लेके आओगे, तो मेरे हिसाब से इस भर्ती से आपको कोई बाहर नहीं करने वाला है ना। तो उस चीज़ के बारे में पर बात कर लेते हैं। वैसे देखिए अलग अलग ट्रेड में कट ऑफ होती है, वो वेरी होती है, और वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे भी, और कौन सी ट्रेड में कितना कंपटीशन है। ऑलरेडी इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, ट्रेड वाइज वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे ज़्यादा जो मतलब क्या कि इसमें अपन देखें ना कंपटीशन, तो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए, जिसमें मेरे हिसाब से 65 है या 70 के आसपास में प्रत्येक सीट पे इतने बच्चे हैं। इससे ज़्यादा किसी भी ट्रेड के अंदर कट मतलब क्या है कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और कई ट्रेड तो ऐसी भी है जिनमें मात्र 15 बच्चे, 10 बच्चे, 8 बच्चे, इस हिसाब से कंपटीशन है। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए भी कोई खास कंपटीशन नहीं है 60-70 बच्चों का। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे एग्जाम को अटेंड नहीं करेंगे। दूसरी भर्तियों को देखें तो उनकी तुलना में यहाँ पे कट ऑफ कोई खास मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन खास नहीं है। चलिए अपन बात कर लेते हैं मुद्दे की टारगेट मार्क्स के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, आपको तैयारी करने के लिए बता रहा हूँ भी। यहाँ पे देखिए अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग टीचर जो अपनी अपनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं उनका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा है, या एक लेवल में आपको बताऊँ मीडियम टू हाई लेवल की जो टेस्ट सीरीज है ना, आपने किसी भी टीचर की ले रखी है, आपको लगता है कि मीडियम टू हाई लेवल की है, उसमें नंबर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी टेस्ट सीरीज के अंदर भी ऐसा होता है कि प्रत्येक चैप्टर से पर्सन हो, प्रॉपर सिलेबस पे आधारित टेस्ट सीरीज हो, तभी आप खुद का मूल्यांकन सही से कर पाओगे, है ना। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए टारगेट मार्क्स के बारे में बात करें ना, भी मीडियम टू हाई लेवल की टेस्ट सीरीज, या फिर जो बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए उनके हिसाब से मैं चीज़ें बताऊँ। तो अगर आपके अभी 90 नंबर भी आ रहे हैं ना, 90 नंबर अगर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की रहती है, बाकी ट्रेडों की इससे कम ही रहती है। 90 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अभी 90 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे आप थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट करोगे और वृद्धि होगी आपके नंबरों में। ये चीज़ तो मैंने देखी अभी 20 दिन पहले जो बच्चे, मैं क्या है कि टेस्ट सीरीज में बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है वो चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। 15 दिन 20 दिन पहले जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, जिनके 60 नंबर आ रहे थे, अभी उनके नंबर देख रहा हूँ मैं 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं। अभी टाइम है, नंबर और बढ़ेंगे। जिन बच्चों के अभी 90 के आसपास में नंबर आ रहे हैं ना, 85 के आसपास में, 90 के आसपास में, या फिर 80 नंबर भी आ रहे हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि 90 से लेकर के मेरे हिसाब से जिन बच्चों के 100 नंबर फाइनल एग्जाम के अंदर कर पाएंगे ना, वो बच्चे स्किल टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और स्किल टेस्ट के बाद में अगर अपन देखें तो थोड़ी बहुत कट ऑफ है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और मैंने देखा कि 10 नंबर से ज़्यादा तो कभी बढ़ती नहीं है। बहुत बार तो क्या है कि पॉइंटों में भी अटक जाती है, 5 नंबर 7 नंबर भी काफ़ी होते हैं। और ज़्यादा सेव करें तो यानी कि 10 नंबर और 110 नंबर तक अगर आप कर लोगे, एग्जाम आने से पहले पहले खुद को उतना डेवलप कर लोगे, उतनी चीज़ें तैयार कर लोगे, तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल चाहे टफ आए, चाहे मतलब क्या है कि मीडियम लेवल का आए, इन बच्चों का सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ।
अलग अलग ट्रेड की अलग अलग वेरी चीज़ें होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं भी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमारी तैयारी ठीक ठाक है या फिर हम कंपटीशन से बाहर है। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों के अभी 80 नंबर भी आ रहे हैं ना 150 नंबर में से, वो बच्चे भी इसमें मतलब क्या कि प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि आपके पास में दिन है, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओगे, टेस्ट सीरीजें लगाओगे, अच्छी खासी थ्योरी पढ़ोगे, तो अभी आपके पास मेरे हिसाब से 20 दिन से लेकर के 1 महीने का टाइम है। तो इतने आप खुद प्रिपेयर कर लोगे कि यहाँ से 80 से लेकर के 100 नंबर तक तो आप ले ही जाओगे। बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आगे आने वाले जो जितने दिन है उनमें आपको खास तौर से दिन कितने मिलते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो उन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डिप्लोमा वाले बच्चे पूछेंगे कि सर हमारे के लिए कुछ बताइए। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सीधा सा फंडा है, क्योंकि वहाँ पे नए अलग अलग सब्जेक्ट, अभी कोई मैथ है, न कोई साइंस है, कुछ भी नहीं है। आपके लिए केवल और केवल टेक्निकल का 40% आपको टेक्निकल के पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए खास तौर से मैंने टेस्ट सीरीज दी है, 40 में से जो बच्चे 30 नंबर बना पा रहे हैं ना, उन बच्चों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आगे की तैयारी, अपनी मेहनत है उसको कंटिन्यू रखें, और आगे की अपन बात करें तो 30 नंबर से लेकर के 30 नंबर है, 32 नंबर है, 40 में से अगर हाई कट ऑफ जाती है तो भी 35 तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये चीजें हैं, तो आपको इन चीजों को टारगेट बना करके आपको अपनी पढ़ाई वो अच्छे से करनी है। जितने भी दिन आपको मिलते हैं, एक एक दिन का आपको सही तरीके से सदुपयोग करना है, अच्छे से अच्छे आपको तैयारी करनी है। उम्मीद है कि सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके फ्री वाले टेस्ट है वो तो जरूर लगाना। बाकी जिन बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी खासी टेस्ट सीरीज मैंने आईटी वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सब के लिए दे रखी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी दे रखी है। आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज दे रखी है। टोटल 60 टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए टोटल 20 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया। इतनी जो कंटेंट है आपको यूट्यूब पे आप देखोगे तो कहीं मेरे हिसाब से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।